आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है यूजर इंटरेक्शन। क्या नाम है उसका? यूजर इंटरेक्शन का मतलब यूजर जो है, इस्तेमाल करने वाला जो है, वो सिस्टम के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करता है, सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, सिस्टम को कैसे इनपुट देता है और सिस्टम से कैसे आउटपुट लेता है। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि यूजर इंटरेक्शन क्या होता है, वो कैसे काम कर रहा होता है, वो किस तरीके से सिस्टम को इनपुट देता है और कैसे आउटपुट लेता है। तो बेसिकली यूजर इंटरेक्शन उसे कहते हैं कि सिस्टम के साथ जो इस्तेमाल करने वाला है वो कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है, उसको इनपुट कैसे दे रहा है और वहां से आउटपुट कैसे ले रहा है, इसे कहते हैं यूजर इंटरेक्शन। और यूजर इंटरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? एक हमारे पास होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो बेसिकली यहाँ पे हमने दो फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमें इनपुट का भी पता होना चाहिए और आउटपुट। इनपुट वो होती है जो हम सिस्टम को कोई चीज देते हैं कीबोर्ड के जरिए, माइक के जरिए, तो जिस सिस्टम को हम मालूमात दे रहे होते हैं उसे बोल रहे होते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और जब सिस्टम इन रिटर्न में हमें कोई चीज रिटर्न कर रहा है, कोई मालूमात हमें स्क्रीन पर दिखा रहा है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब यहाँ पर हम बेसिकली दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एक है इनपुट और दूसरा आउटपुट फंक्शन। दो फंक्शन की बात हम करेंगे, एक है इनपुट फंक्शन और दूसरा आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन हमारे पास जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शन टोटल होते हैं दो। कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो फंक्शंस हमारे पास बेसिकली होते हैं। उसके अंदर हमारा पहला जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है printf। क्या नाम है? printf। और दूसरा हमारे पास है scanf। दूसरा हमारे पास क्या है? scanf। हमारे पास दो फंक्शंस हैं और हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारे पास दो फंक्शंस कौन से हैं? एक हमारे पास है जी printf और दूसरा हमारे पास क्या है? scanf। सादा सा मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी printf का फंक्शन इस्तेमाल होगा, प्रिंट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये है कि कोई चीज स्क्रीन पर दिखानी। कहां पर दिखानी है? स्क्रीन पर। मतलब ये आउटपुट का फंक्शन होगा। कौन सा होगा? आउटपुट। और जहां पे भी scanf का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कि यूजर क्या कर रहा है, कोई इनपुट दे रहा है। क्या कर रहा है? कोई इनपुट दे रहा है। तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं printf फंक्शन। कौन सा? printf। और फंक्शन की एक सबसे बड़ी जो आपके पास आइडेंटिटी होगी, जो निशानी होगी, वो ये है कि जब भी फंक्शन इस्तेमाल होगा उसके सामने छोटी ब्रैकेट्स होंगी। क्या होंगी? छोटी ब्रैकेट्स बताती है कि ये कोई फंक्शन है। ये क्या है? कोई फंक्शन। ये दोनों फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन, ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। कौन से हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो लैंग्वेज बनाने वाला पहले से ही इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या कर देता है? शामिल कर देता है, लिख के शामिल कर देता है। उसे हम बोलते हैं बिल्ट इन। और एक होते हैं यूजर डिफाइंड, जो हम खुद लिखते हैं, जो हम खुद लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और एक होता है बिल्ट इन, वो होता है सिस्टम के अंदर जो आपकी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के अंदर बनाने वाला, उस लैंग्वेज को बनाने वाला उसके अंदर पहले से शामिल कर देता है लिख के ऐसे फंक्शन। उन फंक्शन को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो ये जो printf का फंक्शन है, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा है? ये हमारे पास क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है? और ये प्रिंट फॉर्मेटेड का मुखफ़्फ़फ है। किसका मुखफ़्फ़फ है? प्रिंट फॉर्मेटेड। f का मतलब क्या है? फॉर्मेटेड। f का मतलब क्या है? फॉर्मेटेड। प्रिंट तो प्रिंट होगा, प्रिंट फॉर्मेटेड का ये मुखफ़्फ़फ है। किसका मुखफ़्फ़फ है? प्रिंट फॉर्मेटेड का। और ये क्या करता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाता है। क्या दिखाता है? आउटपुट। कौन सा फंक्शन? printf। कौन सा फंक्शन? printf फंक्शन का काम क्या? स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाना? आउटपुट। क्या दिखाना? आउटपुट। printf फंक्शन जो है इसका काम क्या? स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाता है? आउटपुट। क्या दिखाता है स्क्रीन के ऊपर? आउटपुट। ये था हमारे पास printf का फंक्शन। पहली बात हमने की कि ये कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन। कौन सा है? बिल्ट इन। कौन सा है? बिल्ट इन। और दूसरा ये क्या है? प्रिंट फॉर्मेटेड का मुखफ़्फ़फ है। किसका मुखफ़्फ़फ है? प्रिंट फॉर्मेटेड का। किसका मुखफ़्फ़फ है? प्रिंट फॉर्मेटेड। और ये स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें क्या चीज दिखाता है? आउटपुट। क्या दिखाता है? आउटपुट। अगर हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखानी है तो हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? printf या scanf? printf। कौन सा? printf। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है लिखने का असूल। जो इसको printf को जब भी इस्तेमाल करना है तो लिखने का असूल क्या होगा? सबसे पहले आपके पास कीवर्ड जो लिखेंगे आप printf। क्या लिखेंगे? printf। आगे छोटी ब्रैकेट और ये आपके पास वावेन से आप उर्दू में कहते हैं, वैसे ये डबल कोटेशन होती है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। और ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो चीज लिखी होगी वो आपकी ये printf जो ये फंक्शन है, ये एज इट इज उसे क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। तो जब ये इस्तेमाल करना है, सिंटैक्स इसका ये है कि सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले printf है, आगे आपके पास लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग।
फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है जो आप क्या है स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा नीचे एग्जांपल में, तो हेलो वर्ल्ड आप लिखेंगे तो जो लिखा होगा वो स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नजर आ जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट दिखाने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंटफ। क्या बोलते हैं, प्रिंटफ। ये ऊपर उसका क्या है, सिंटैक्स है, लिखने का असूल, किस तरीके से इसको लिखते हैं। ये था हमारे पास प्रिंटफ फंक्शंस को हमने पहले डिस्कस किया है। इनपुट और आउटपुट फंक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, दो। उसके अंदर पहला हमने डिस्कस किया प्रिंटफ फंक्शन। पहली बात हमने पढ़ी है कि ये कौन सा फंक्शन है, बिल्ट इन। कौन सा है, बिल्ट इन। दूसरा ये किसका मुकम्मल है, इसका प्रिंट फॉर्मेट। और थर्ड वन ये कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या दिखाता है, आउटपुट। तो सिंटैक्स आपके सामने है। तो थर्ड नेक्स्ट हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है उसका नाम है स्कैनफ। क्या है, स्कैनफ। तो फंक्शन ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन। जहां पे भी ये छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल होंगी इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये क्या है, एक फंक्शन। अब स्कैनफ का फंक्शन क्या है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। मतलब यूजर ने इसको भी लैंग्वेज जब बनाई थी उसके अंदर मतलब सॉरी जो लैंग्वेज बनाने वाला था उसने क्या किया, इसको इस लैंग्वेज के अंदर पहले से लिखकर शामिल कर दिया, तभी इसे हमने बिल्ट इन कहा है। ये स्कैनफ क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है, एक क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। और ये यूजर से क्या लेता है, क्या लेता है, क्या लेता है, यूजर से जब भी इनपुट लेनी है तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैनफ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहली बात हमने पढ़ी कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है, एक, और यूजर से इनपुट लेने के लिए ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आगे इसका आ गया सिंटैक्स। लिखने का असूल क्या है, सबसे पहले आप वही वर्ड स्कैनफ ये लिखेंगे, आगे छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो आप स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं ये डबल कोटेशन के अंदर आएगी और ये एंड की अलामत है। उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ वेरिएबल कि वो वेरिएबल जिसके अंदर आपकी वो वैल्यूज जो है वो पड़ी हुई है उसको आप स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं। नीचे मैंने मिसाल भी दी है इंटर नंबर और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। और ये आगे नंबर वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल की जगह पे ये नंबर आ गया, मतलब नंबर के अंदर जो कुछ पड़ा है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा दे। ये आपके पास था इसका सिंटैक्स स्कैनफ का कि जब आपने कोई इनपुट देनी है सिस्टम को तो जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, आपका स्कैन। क्या इस्तेमाल होता है, स्कैन। अभी तक हमने दो फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कितने होते हैं, दो। इनपुट और आउटपुट दोनों टोटल कितने होते हैं, दो। अगर आपने स्क्रीन पर कोई चीज दिखानी है तो उस फंक्शन के उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, प्रिंटफ। क्या इस्तेमाल होगा, प्रिंटफ। और अगर आपने कोई यूजर ने कोई चीज देनी है सिस्टम को कोई इनपुट देनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, स्कैनफ। ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन है। ये दोनों क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया है कि बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्राम लिखने वाला या जिसने लैंग्वेज बनाई है वो इसके अंदर पहले से ही शामिल कर देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है। और ये प्रिंटफ किसका मुकफ़फ़ है, प्रिंट फॉर्मेट। किसका, प्रिंट फॉर्मेट। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए। उसका सिंटैक्स आपके सामने। और स्कैनफ का फंक्शन ये भी बिल्ट इन फंक्शन है और ये क्या करता है, सिस्टम को कोई आपने अगर इनपुट देनी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और उसका आप सिंटैक्स जो है वो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस टॉपिक के तरीके से समझ आ गई।